हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक कोट से स्टार्ट करते हैं कि आप अगर किसी भी बड़े लक्ष्य की पीछा कर रहे हैं तो ये मतलब जो बाहरी जो सोर्स ऑफ जो आपका मोटिवेशन है वो ज़्यादा टाइम तक क्या है, लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकेगा। तो आपको एक इनर मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा जो आपको हर दिन जगाएगा और हर दिन वो काम करवाएगा। तो आप जो है किसी अगर बड़े गोल को चेज करना चाहते हैं तो आप अंदर से एक मोटिवेशन लेके आइए उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ के लिए इंथुजियास्टिक बनिए, है ना। तो उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये था आपका मोटिवेशन लाइन। एंड आज करंट अफेयर्स क्लास में बात करेंगे जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं या फिर जो भी जो डे होते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी रिलेटेड होगा उसका जो मतलब कलपुर्जे जितने भी होंगे ना, वो पूरा अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना, तो ट्राई किया है कि वो चीज़ें डिटेल से बात करेंगे। और ये सिर्फ क्या है कि करंट के साथ साथ स्टैटिक भी यहाँ पे आपको बताया गया है। एंड करंट के साथ स्टार्टिंग होगा। और जो करंट से रिलेटेड जो इवेंट्स हो चुके हैं ना 2022 में के पूरे सारे इवेंट्स, या फिर 2021 के जो फेमस इवेंट है वो भी, एंड जो अभी जो रिसेंट में हो रहे हैं वो भी, एंड इसके साथ जो स्टैटिक्स है या फिर साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ हुआ होगा या फिर कुछ जितने मिलेंगे एक क्लास में जितना कवर कर सकते हैं वो ट्राई करेंगे कि उसको कवर करें। एंड आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिना कंप्लीट देखे आप चीज़ों को जज ना करें, क्योंकि आपको यहाँ से एक बार अगर कंप्लीट देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं रियलिटी में ये बंदा दे क्या रहा है ऐसा कंटेंट। तो आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों अभी जो हाल ही में है 12 नवंबर को क्या मनाया गया, नेशनल बर्थ डे, मतलब बर्ड जो चिड़िया है उसको जो है उसका जो डे मनाया गया, नेशनल राष्ट्रीय चिड़िया दिवस। तो ये 12 नवंबर को मनाया गया। तो ये आप बताएंगे कि किसके जो है याद में मनाया जाता है, फिर किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी एनिवर्सरी किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ये बर्थ डे ये मनाया जाता है डॉक्टर सलीम अली। तो ये क्या थे कि डॉक्टर सलीम अली के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड वो जो है एक बुक लिखी है जिनका नाम है बर्ड्स ऑफ इंडिया। मतलब जो उन्होंने जो है चिड़िया के बारे में काफ़ी पढ़ा, रिसर्च किया, और उनका जो कर्म स्थल रहा है, उन्होंने जहाँ पे वर्क किया है। तो आप एक जो है नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे, या फिर जो केवला दे नेशनल पार्क है, कहाँ पे है केवला दे नेशनल पार्क, ये है भरतपुर राजस्थान में। तो आप जो पढ़े हैं ना कि रामसर साइड भी है केवला दे, तो केवला दे नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में। और आप ये बताएंगे कि रामसर साइट जो है इंडिया में अभी कितने हैं, रामसर साइट्स कितने हैं इंडिया में अभी एज ऑफ नाउ, नवंबर तक कितने रामसर साइट है। तो इसका आंसर है कि 75 9 जो है रामसर साइट है। तो आप ये बताएंगे कि औलादे क्यों जो है ऐसा नेशनल रामसर साइट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, केवलादे और उसके साथ साथ कौन है, केवलादे और लोकटक लेक। लोकटक लेक में कौन सा ये है, केवलादे, ये सब क्या है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो होता है कि रामसर साइट्स बेसिकली क्या है, वेटलैंड है, मतलब आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं। तो केवलादे और जो यहाँ पे लोकटक लेक में है एक कैबिल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये दो जो है नेशनल पार्क है, ये है क्या है, मतलब केवलादे और केबुल लमजाओ, ये सीरियस कंसर्न है, इसलिए इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किसी भी जो रामसर साइट्स का जाना अच्छी बात नहीं होता, ये नेगेटिव इम्पैक्ट को बताता है कि नहीं वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट यानी ख़राब हो चुकी है। तो दो तरीके के जो है हमारे इंडिया में, केवलादे सबसे पहले कहाँ पे है, राजस्थान में केवलादे रामसर साइट, और ये केबुल लमजा और रामसर साइट कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो ये दोनों जो ऐसे रामसर साइट है और नेशनल पार्क है
जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आना अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जाने का मतलब ये है कि उस पर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो उनकी जो क्रिटिकल कंडीशन है उससे बाहर आ सके। तो ये है केवलादे आया, तो केवलादे से रिलेटेड जो टर्म्स आए तो उनको डिस्कस कर लिया। एंड फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि 12 नवंबर को राष्ट्रीय चिड़िया दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? ये डॉक्टर सलीम अली है, जो मतलब बर्ड जो चिड़िया है उन पे काफ़ी रिसर्च किए, और तो वो उनको कहा था बर्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के क्या कहते हैं, चिड़िया मैन। एंड बुक उन्होंने क्या लिखी? बुक का नाम है उनका बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो ये बुक याद रखेंगे। एंड भले वो आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एक टर्म है नेशनल बर्ड डे, बट इससे रिलेटेड कितने सारे टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो इनको जो है 1976 में इनके वर्क के लिए क्या दिया गया? 1976 में पद्म विभूषण मिला। जो इंडिया में जो सिविलियन जो अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, 4 जो हाईएस्ट ऑनर्ड अवार्ड है, 4 हाईएस्ट ऑनर्ड अवार्ड मिलते हैं। तो इन चाहिए हाईएस्ट ऑनर्ड अवार्ड को मैंने भी एक लिस्ट में रख दिया है। तो आप ये देखना कि जो है उनको 1976 में क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। तो जो है ये क्या है? सेकेंड हाईएस्ट ऑनर्ड अवार्ड है। और जो जो सिविलियंस को जो अवार्ड मिलते हैं तो उनकी जो है 4 तरीके की रैंकिंग है। तो वो सबसे ज़्यादा क्या आप सुने होंगे? भारत रत्न। ये है हाईएस्ट ऑनर्ड रिकॉर्ड, मतलब सबसे पहला जो है सिविलियन के लिए जो ऊपर रैंक में रखा जाता है, भारत रत्न को रखा जाता है। देन सेकंड है पद्म विभूषण। सेकंड क्या है? पद्म विभूषण। एंड थर्ड है पद्म भूषण। थर्ड पद्म भूषण एंड फोर्थ है पद्मश्री। ये जो अवार्ड्स हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि ये कौन से रैंक। आपने अवार्ड का नाम तो सुना है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि किस तरीके के अवार्ड है। तो ये जो है सिविलियंस को जो अवार्ड मिलते हैं, वो जो जिस अपने फील्ड में अच्छे वर्क कर रहे होते हैं, तो ये देश का हाईएस्ट अवार्ड है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अवार्ड मतलब टॉप में कौन है? भारत रत्न। एंड सेकेंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण एंड फोर्थ पद्मश्री। तो ये 4 तरीके के अवार्ड है जो सिविलियंस को दिए जाते हैं। और जो अब आप बताएंगे कि पद्म जो रत्न है कब से देना स्टार्ट हुआ? 1954 से देना स्टार्ट हुआ। और आप बताएंगे जो सबसे पहली बार जो दिया गया, यहाँ पे 3 लोगों को दिया गया। आप उन तीनों का नाम कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय चिड़िया दिवस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर सलीम अली के बारे में बात किया, और उनको क्या कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उनकी बुक क्या थी? बर्ड्स ऑफ इंडिया थी। एंड वो कहाँ कहाँ पे जो उनके कर्म स्थल था, यानी ये जो वो वर्क कर रहे थे, तो वहाँ केवलादे में जो है वहाँ पे वर्क किया बर्ड्स पे। कहाँ पे है केवलादे? ये भरतपुर है, राजस्थान। केवलादे से आया कि केवलादे क्या है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। ये एक रामसर साइड भी है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 2 साइड था, एक केवलादे, एक और दूसरा केबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है, लोकटक झील पे। तो यहाँ पे ये डिस्कस किया 1976 में उनको क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। और ये मैंने पद्म सारे जो अवार्ड्स थे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, वो डिस्कस कर दिया। देन जो है चिड़िया की जो स्टडी है, ये स्टडी ऑफ बर्ड, ये जो है ऑर्निथोलॉजी जो बोलते हैं उसको। और ये जो टर्म जो है यूपीएससी के जो ऑप्शंस जो आते हैं तो उसमें भी पूछा गया है, और ये बीपीएससी यूपीपीएससी में लास्ट ईयर भी पूछा गया है। तो ये पूछता रहता है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है जो भी चीज़ मिलेगा आप नोट कर लेंगे कि स्टडी ऑफ बर्ड क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये कहलाता है। स्टडी ऑफ बर्ड के जो अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। एंड बताएंगे कि बर्डमैन हो गया कौन? डॉक्टर सलीम अली हो गया। लेकिन टाइगरमैन बताएंगे कि टाइगरमैन कौन है। एंड वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? टाइगरमैन बोलते हैं कैलाश सांपला को। टाइगरमैन, हुई इज टाइगरमैन? कैलाश सांपला। एंड वाटरमैन किसे बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र को बोलते हैं वाटरमैन। तो ये फैक्ट्स आप याद रख लेंगे। बर्डमैन किसको बोलते हैं? अभी डिस्कस किया कि डॉक्टर सलीम अली। एंड जो एक चीज़ बताएंगे कि जो बर्ड से रिलेटेड बात हो रही है, तो बर्ड्स जो है नल बना
बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? बर्ड सेंचुरी का मतलब हिंदी में ये है कि पक्षी अभ्यारण्य, सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य। तो मैं थोड़े बहुत जहाँ जहाँ हिंदी बताने का होगा तो उसको भी बोल दूंगा, लेकिन आप जो है ये बाइलिंगुअल सीरीज है तो आप इसको उसी में समझें ताकि ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो नलबला बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ये है ओडिशा में। ओडिशा में जो चिल्का लेक है ना, तो उसी के नियर बाई है ये नलबला बर्ड सेंचुरी। तो आप बताएंगे जो चिल्का लेक है तो वो किस तरीके का लेक है, कि फ्रेश वाटर लेक है या फिर जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है, या फिर किस तरीके के हैं। देन आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट साइंटिफिक जो बर्ड एटलस है अभी हाल ही में मतलब रिलीज किया गया, तो किस स्टेट के द्वारा रिलीज किया गया, कौन सी ऐसी स्टेट था? ठीक, तो वो था इंडिया का पहला स्टेट, ऐसा स्टेट था केरला। केरला ने ऐसा जो बर्ड एटलस जो रिलीज किया, साइंटिफिक बर्ड एटलस, तो वो देश का पहला ऐसा एटलस था और ये इसलिए काफ़ी फेमस रहा। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो कोरल रीफ है वो कहाँ पे है ये भी बताएंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ मतलब जो भित्ति है कोरल भित्ति, तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर, क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया में? ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, जो लार्जेस्ट कोरल रीफ बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को बोलते हैं। एंड सेकेंड टॉपिक है आपका आज का, हाल ही में जो है अमूर फाल्कन मनाया, जो अमूर फाल्कन है, तो अमूर फाल्कन से रिलेटेड अमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया गया कहाँ पे? मणिपुर के तामेंगलोंग जगह पे। तो ये जो है अमूर फाल्कन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स मिलेंगे तो वो ट्राई करते हैं डिस्कस करने की। जो है सबसे पहले ये अमूर क्या है? अमूर दिख रहा होगा कि ये अलग टर्म लग रहा होगा, ये फाल्कन, फाल्कन का मतलब होता है बाज। तो अमूर एक क्या है कि एक रिवर है। तो यहाँ पे जो चिड़िया जो यहाँ से जो आती है ना अमूर रिवर से, तो वो उसका बहुत जो है एक लॉन्ग रूट होता है, तो उसके थ्रू वो जाते हैं। तो वो बाज का जो प्रजाति है तो उसको बोलते हैं अमूर फाल्कन। तो इंडिया के कुछ रीजन होता हुआ वो साउथ अफ्रीका निकल जाता है। तो ये क्या है, इसको आप बोलेंगे स्मॉल रैप्टर या फिर बाज बोलेंगे, या फिर शिकार करने वाला क्या है, चिड़िया है ये। जो कहाँ से, जो अमूर जो रिवर है, अमूर अमूर जो नदी है कहाँ पे, रसिया चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ से निकलती है। ठीक है, ये वहाँ पे एक रिवर है, नदी, और वो अमूर फाल्कन वहाँ से आती है, वहाँ से होता हुआ क्या आता है इंडिया में। इंडिया से फिर होता है इंडिया के कौन से नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में, जहाँ पे असम, मणिपुर और नागालैंड में, नागालैंड होता हुआ आता है। और ये लास्ट में कहाँ पे, ये मानिए कि उन लोगों का क्या है कि यहाँ पे हॉल्ट है, यहाँ पे रुकता है, फिर यहाँ से कुछ दिनों बाद कहाँ जाता है, साउथ अफ्रीका ट्रेवल कर लेता है। तो इन लोगों का जो टोटल जर्नी है जो ट्रेवल कर रहा है लगभग कितने का किलोमीटर का है, 2200 किलोमीटर का, मतलब समझिए कि 2200 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ये चिड़िया। तो इसे बोला जाता है कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाई बर्ड, मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला क्या है, ये बर्ड है। कौन? अमूर फाल्कन। तो अमूर फाल्कन अभी हाल ही में कुछ टाइम पे फेमस भी रहा था कि लोग जो है उसका पोचिंग कर रहे थे, पोचिंग करने का मतलब शिकार कर रहे थे या फिर अपने शौक के लिए उनको मार रहे थे, तो था ये सब बातें भी। तो क्या हो गया कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में। और जो इंडिया में जो किस रीजन में आता है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन वाले में, कहाँ कहाँ पे, आसाम, मणिपुर एंड नागालैंड वाले जो रीजन पे है ये आता है। लेकिन ये जो है यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि जो है जो अमूर फाल्कन है किस वाले रीजन, कौन से रीजन में इंडिया के आते हैं, और लिखा है कैपिटल ऑफ अमूर फाल्कन किसे बोलते हैं इंडिया में। तो अमूर फाल्कन का कैपिटल किसे बोलते हैं? नागालैंड। कैपिटल ऑफ अमूर फाल्कन किसे बोलते हैं? नागालैंड। और जो है ये अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर के तामेंगलोंग में। और ये जो स्टार्ट हुआ 2015 से स्टार्ट हुआ ये, जो कि 2022 में ये जो मनाया जो गया, 2022 में जो मनाया गया, ये 7th टाइम था, मतलब 7वां ऐसा जो है फेस्टिवल जो 7वां बार मनाया गया। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये जो है अमूर फाल्कन को एक चिड़िया है, और जो अमूर रिवर से निकल के इंडिया से होता हुआ अब साउथ अफ्रीका तक जाती है, लगभग 2200 किलोमीटर को ट्रेवल कर रही है। एंड इसका जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ट्रेवल करने का वो ये रूट है। एंड अमूर फाल्कन
कैपिटल ऑफ अमूर फाल्कन किस कहाँ पे है इंडिया में, तो वो है नागालैंड में। ना आगे बढ़ते हैं। तो मणिपुर में से का बात हो रहा था, तो मणिपुर से रिलेटेड जो है कुछ कुछ बातें कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है कि मणिपुर जो इस्टेब्लिश हुआ 1972 में हुआ। तो आप ये याद रख लेंगे कि 1972 में जो है मणिपुर बनाया गया, एक राज्य बना। और जो है स्टेट एनिमल क्या है मणिपुर का, संघाई डियर है। वहाँ क्या स्टेट एनिमल क्या है, संघाई डियर है। और संघाई डियर के नाम पे भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको संघाई फेस्टिवल कहते हैं। तो मणिपुर क्या एस्टेब्लिश क्या हो गया, याद रखेंगे 1972। तो आप क्या है कि इस तरीके की चीज़ों को ना मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जब रिकॉल करेंगे तो आपका माइंड वो क्या होगा, जो सबकॉन्शियस माइंड है आपके, तो उसमें फेड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्या होगा कि बाद में काफ़ी टाइम तक याद रखेगा, या फिर आप रिकॉल करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। एंड मणिपुर का एक क्या है कि मार्शल आर्ट काफ़ी फेमस है। मार्शल आर्ट कौन सी, तो उसका मार्शल आर्ट का नाम है थांगटा। थांगटा मार्शल आर्ट है। अभी मैंने बताया कि जो मणिपुर में एक लेक है काफ़ी फेमस है, लोकटक लेक। जो नॉर्थ ईस्ट में जो है ये सबसे ज़्यादा क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये याद रखेंगे कि लोकटक के बारे में, कि ये नॉर्थ ईस्ट के कहाँ पे, मणिपुर में है। नॉर्थ ईस्ट के जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। एंड जो इस लेक को जो है, लोकटक लेक को बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे लोकटक लेक में क्या है, एक फ्लोट जो नेशनल पार्क भी है। क्या नाम है नेशनल पार्क का नाम, केबुल लामजाओ। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सी नेशनल पार्क है यहाँ पे, केबुल लामजाओ। तो आप इन सबको नोट डाउन कर लेंगे। और जो दुनिया का जो पहला ऐसा कोई नेशनल पार्क है जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। फ्लोटिंग बेसिकली ये है कि वहाँ पे जो बायोमास है, या फिर जिस ऐसे जो घास या फिर किसी भी जो ऐसे चीज़ होते हैं, मतलब घास टाइप का चीज़ें, उसको क्या बोलते हैं, फुमडिस। तो फुमडिस से जो है जो घूम घेर के क्या बनाते हैं, आइलैंड टाइप का बन जाता है। तो उसी की वजह से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो उसके ऊपर क्या कर रहा होता है कि फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो आप गूगल में जब सर्च करेंगे फुमडिस, तो आपको नदी तो ऐसे दिखेगा, नदी के साथ साथ ऐसे करके एक घेरा घेरा सा करके ग्रीनरीज, मतलब जंगल टाइप का दिखेगा। और यहाँ पे जंगल का पूरा ये रहेगा। तो मतलब इसी टाइप के जो चीज़ें होता है उसको फुमडिस बोलते हैं। और ये जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसे केबुल लामजा बोलते हैं, तो यहाँ पे एक संघाई डियर पाया जाता है। इसी डियर को क्या बोलते हैं, स्टेट एनिमल बोलते हैं संघाई डियर को। और इसी संघाई डियर के नाम पे संघाई फेस्टिवल भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। और जो है अब क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट कब, 1972 में। स्टेट एनिमल क्या बताया, संघाई डियर। संघाई फेस्टिवल वहीं पे। कैपिटल कहाँ, इम्फाल में। एंड मार्शल आर्ट कौन सी है, थांगटा। एंड जो है यहाँ पे इसके एक कौन सी ऐसा लेक है, यहाँ पे लेक है लोकटक लेक, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जो है फ्रेश वाटर जो है लेक है। एंड यहाँ पे लोकटक लेक में क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसको केबुल लामजाओ भी आप बोलते हैं। एंड ये वर्ल्ड का ऐसा कोई क्या है, नेशनल पार्क है जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कह रहे हैं। और इसमें फुमडिस मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं बायोमास टाइप का आइलैंड होता है, या द्वीप कह सकते हो फुमडिस। तो वो क्या है, फ्लोटिंग बायोमास से बना है या फिर फ्लोटिंग आइलैंड से है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और जब मार्शल आर्ट के बारे में बात हुआ है, तो एक बहुत फेमस मार्शल आर्ट है केरला का, तो आप उसके बारे में बताएंगे। तो क्या है केरला का फेमस आर्ट, कलारी पत्तू या फिर कलारी पैतू। तो ये है केरल का फेमस मार्शल आर्ट। और जो मणिपुरी जो है एक लैंग्वेज है, मणिपुरी एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को किस शेड्यूल में रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, आप कमेंट में बताएंगे। ये 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि इसमें रखा गया है लैंग्वेज को। अभी 8th शेड्यूल में कितने भाषा है, 22 भाषा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। जो है ये ओरिजिनली जो है था, ये मणिपुरी अवेलेबल नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। और ऐड करके इसको कब ऐड किया गया, जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में,
जो संशोधन हुआ था 1992 में, 71वां संशोधन, तो उसके तहत मणिपुरी को ऐड किया गया था। मणिपुरी के साथ और 2 लैंग्वेज ऐड किया गया था, जिसको मैंने एक ट्रिक से लिख दिया है, नमक। ये तो काफ़ी इजीली होगा आपको याद करना। नमक, नौ फॉर नेपाली, मौ फॉर मणिपुरी एंड कौ फॉर कोंकणी। तो ये नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी ऐसे जो लैंग्वेज था, जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ऐड किया गया। तो मणिपुरी एक क्या हो गया, जो है अभी संविधान में शामिल 8वां शेड्यूल के तहत मणिपुरी को इंक्लूड किया गया। मतलब वहाँ पे इंक्लूडेड है कौन से एक्ट अमेंडमेंट के तहत, 71st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये आप याद रखेंगे। एंड जो है इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो पहला जो है नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कब कहाँ पे बनाया गया, इम्फाल में। ये हाल ही में है, 2020-21 या फिर 22 की बात है। तो ये इस टाइप की चीज़ें भी याद रखेंगे कि लॉन्ग टर्म जो करंट अफेयर्स है वो भी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, तो आप सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे। अब थर्ड पॉइंट आता है, जो कबड्डी वर्ल्ड कप है, अभी हाल ही में घोषित हुआ कि कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। कबड्डी वर्ल्ड कप होगा ये इंग्लैंड में होगा, क्योंकि जो है ये पहले कहाँ पे, हमेशा एशिया में ही होता था, लेकिन पहली बार जो है ये एशिया के बाहर हो रहा है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है कबड्डी वर्ल्ड कप। और इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया क्या है कि हर बार जीतता ही है, कि 10 बार ये हुआ है कबड्डी वर्ल्ड कप। इंडिया कितनी बार जीता है, इंडिया 9 बार उनमें से जीता है। तो ये फर्स्ट टाइम आउटसाइड एशिया के पहली बार ऐसा है जहाँ पे बाहर हो रहा है। और इंडिया इसमें विनर कितना बार रहा है, 9 बार। कितने, 10 बार खेला है, 10 बार हुआ है ये, तो 9 बार इंडिया ही जीता है। तो देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि मतलब इंडिया ही हर बार जीत रहा है। और इसमें जो टीम कितनी होंगी, 16, मतलब 16 टीम पार्टिसिपेट करेगा कबड्डी वर्ल्ड कप में। एंड जो है ये कहाँ पे होगा, वेस्ट मिडलैंड कहाँ पे है, ये इंग्लैंड में है, वेस्ट मिडलैंड पे होगा ये। एंड प्रो कबड्डी लीग किसने जीता, ये बताएंगे आप कि किसका ये विनर किसने रहा। एंड आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है कौन जीता। तो सबसे पहला कि प्रो कबड्डी जो लीग है, जो 2022 का जो विनर रहा, दबंग दिल्ली रहा। प्रो कबड्डी लीग का जो विनर रहा दबंग दिल्ली। और जो आईसीसी जो है ये वुमेन्स जो है वर्ल्ड कप का किसने जीता, तो ये जीता न्यूजीलैंड ने जीता। और रनर अप कौन रहा, रनर अप उसे बोलते हैं जो मतलब हार जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ। न्यूजीलैंड प्लेस है जहाँ पे हुआ ये। और जिस जीता किसने ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। एंड जो T20 एशिया कप है कहाँ पे हुआ, ये यूएई में हुआ, यूनाइटेड अरब इमीरेट में हुआ। कौन, T20 एशिया कप। एंड जो इसका मेल वर्जन था किसने जीता, श्रीलंका ने। एंड जो फीमेल वर्जन था उसमें किसने जीता, इंडिया ने। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में याद रखेंगे कि हमारी जो शेरनी है, जो बेटी है, तो उन लोगों ने क्या कप दिलाया हमें, किस में, एशिया कप में। और जो है आप ये बताएंगे कि जो 44th चेस ओलंपियाड हुआ इंडिया में किस जगह पे हुआ। 44वां जो चेस ओलंपियाड हुआ, तो ये हुआ पहली बार इंडिया में, ऐसा हुआ कहाँ पे हुआ, चेन्नई में। और जो चेस का ओलंपियाड है पहली बार इंडिया में हुआ, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ, इसलिए इसको याद रखेंगे। और इस हर एक खेल में क्या होता है, एक क्या होता है, मैस्कोट होता है। मस्कोट बोलते हैं, या फिर आप उसको बोलते हैं हिंदी में शुभंकर। तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी कोई अच्छा काम करने से पहले है ना, एक अच्छा सा कोई कोट या फिर कोई जो पॉजिटिव चीज़ें प्रेजेंट करना, तो उसी के नाम से जो प्रेजेंट करते हैं उसी को शुभंकर कहते हैं। तो आप बेसिकली ये सोच के ये समझिए शुभंकर के बारे में या फिर मस्कोट के बारे में। जो 44th जो चेस ओलंपियाड था उसका जो मैस्कोट था कौन था, थम्बी मैस्कोट था किसका, 44th चेस ओलंपियाड का। और वो इंडिया में कहाँ पे हुआ, चेन्नई में। एंड जो फीफा वर्ल्ड कप था 2022 में, उसको किसने, वो कहाँ पे होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दोहा कतर में होगा ये। एंड फीफा अंडर 17 जो हुआ अभी वर्ल्ड कप, तो उसको किसने जीता,
और जो है उस कहाँ पे होगा वो, एंड जो उसकी जो जो मतलब मैस्कोट है कौन है। मैस्कोट सबसे पहला कि ये ईवा है, और फीफा अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, इंडिया में हुआ। कहाँ कहाँ पे, 3 जगह में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, ये 3 जगह में, याद 3 जगहों को याद रखेंगे। उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, इंडिया में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। एंड इसका क्या है, मैस्कोट याद रखेंगे ईवा। और जो 44 जो चेस ओलंपियाड था उसका मैस्कोट शुभंकर क्या था, थम्बी। और जो संतोष ट्रॉफी है किस खेल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, और इसको केरला ने जीत लिया है। जो 44वां जो है समर डेफ ओलंपिक कहाँ पे हुआ, ये ब्राज़ील में हुआ। सॉरी, 24th समर डेफ ओलंपिक ब्राज़ील में हुआ। एंड जो 36th नेशनल गेम्स को किसने जीता, गुजरात ने। एंड 37th नेशनल गेम्स कहाँ पे होगा, गोवा में। तो ये सब चीज़ें क्या है कि थोड़ी बहुत फैक्ट्स हैं, और ट्राई किया गया है कि फैक्ट्स को थोड़ा ऐसे बताया जाए तो कि जहाँ पे आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना हो, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है तो उस चीज़ को सुन के ही याद कर ले, और आप इसको रिकॉल करें खुद भी। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि फिट इंडिया स्कूल वीक अंडर फिट इंडिया मूवमेंट जो है अभी जो हुआ, अभी हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक डिक्लेयर किया गया। किसके अंडर में, फिट इंडिया मूवमेंट जो चलाया गया है इंडिया के द्वारा 2019 में स्टार्ट हुआ फिट इंडिया मूवमेंट। ये याद रखेंगे कि फिट इंडिया जो मूवमेंट है कब स्टार्ट किया गया, 2019 में। तो इसी के तहत क्या, जो स्कूलों में जो है जो फिटनेस अवेयरनेस जो है उस लाइक योगा, मेडिटेशन, जो बच्चे का जो बेस्ट ब्रेन है या फिर उनको जो हेल्थ केयर को लेकर जो उन्हें फिट रखना है, तो उनके लिए जो अवेयरनेस चलाई जा रही है उसको बोल रहे हैं फिट इंडिया स्कूल वीक के नाम से इसको लॉन्च मतलब अभी हो रहा है। और जो ये किस इनिशिएटिव के तहत हो रहा है, ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हो रहा है। तो इसमें बात करेंगे कि जो स्कूल्स हैं उसमें फ़िटनेस अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जा रहा है, और उसमें फ़िटनेस अवेयरनेस का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। और उसके लिए जो बच्चों को है योगा, मेडिटेशंस, एक्सरसाइज वगैरह कराया जा रहा है। और ये जो है चौथा सेशन था, 15 नवंबर को ये होगा, और ये क्या चौथा सेशन था। तो इसको जो लॉन्च किसने किया, पीवी सिंधु ने किया। और जो इसका मैस्कोट है शुभंकर, आप याद रखें, तूफान और तूफानी, तूफान एंड तूफानी, मतलब तूफान बच्चों को कहलाया और तूफानी जो बच्चियों को। तो ये तूफान और तूफानी हो गया उसका मैस्कोट। किसका, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत क्या था, फिट इंडिया स्कूल वीक का जो मैस्कोट था तूफान एंड तूफानी। तो ये हो गया, मतलब कि तूफान एंड तूफानी मैस्कोट हो गया। और लॉन्च किसके द्वारा, पीवी सिंधु के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आप बताएंगे कि जो है इंडिया के लिए जो है 2023 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है मिलेट मतलब बाजरा आप जिसे कहते हैं, तो उसको जो है इंटरनेशनल ईयर घोषित कराया गया वर्ल्ड मंच पे। इंटरनेशनली क्या इंडिया में जो बाजरा है, मिलेट है, उनका जो ईयर है कौन सा है, 2023 है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे आप। एंड जो है नेशनल गेम्स 2022, ये कहाँ पे, ये किसने जीता, गुजरात ने। नेशनल गेम्स 2022, नेशनल गेम्स 2022 गुजरात ने जीता। इसका जो मास्कोट था क्या था, सावज, यानी द एशियाटिक लायन। द एशियाटिक लायन मैस्कोट क्या था नेशनल गेम्स 2022 का, सवज, द एशियाटिक लायन, इसका मतलब समझिए, ठीक। जो टोक्यो ओलंपिक था, ये कितने नंबर के था, टोक्यो ओलंपिक जो अभी हाल ही में हुआ, तो ये हुआ 32वां नंबर का था। ये जो पहला रैंक जो लेके आया यूएसए जो लेके आया, इंडिया का कितना रैंक था, 48 रैंक था। इंडिया एक अकेला गोल्ड जीता था, किसने, नीरज चोपड़ा ने जिताया था। और इंडिया 7 मेडल यहाँ से लेके आया था, कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक में। किसी दिन इसको पूरा डिटेल से बात करेंगे, एंड पैरा ओलंपिक के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। जो टोक्यो ओलंपिक जो है उसका जो मैस्कोट क्या है, मिराते हुआ। तो मैस्कोट्स ही आ रहे हैं, तो आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तो याद रहेगा। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ,
अभी हाल ही में हुआ, जिसको 32वां नंबर था, और जो यूएसए है फर्स्ट रैंक लेके आया, इंडिया 48th रैंक लेके आया। और जो विंटर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक, उसका मैस्कॉट क्या था? बिंग डुएन डुएन, बिंग डुएन डुएन। ये कहाँ किसका मैस्कॉट था? विंटर ओलंपिक का मैस्कॉट था। जो इसको किसने जीता? फर्स्ट रैंक जो आया नॉर्वे का आया, नॉर्वे फर्स्ट रैंक आया। और नॉर्वे से रिलेटेड एक टर्म बताएंगे आप कि मैंने जो नोबेल प्राइज़ वाला जो चीज़ें बता रहा था, तो नॉर्वे से रिलेटेड कि नॉर्वे में कौन सा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? 5 जो नोबेल प्राइज़ है एक बिल्डिंग में दिया जाता है, 5, और एक नोबेल प्राइज़ नॉर्वे के इसमें दिया जाता है। तो नॉर्वे के इसमें कौन सा दिया जाता है? जो 5 जो नोबेल प्राइज़ है स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। जो एक जो नोबेल प्राइज़ है, जो पीस शांति का जो नोबेल प्राइज़ है, वो कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो जो उसकी राजधानी है वहीं पे दिया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। देन जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ हाल ही में, तो उसमें उसका क्या था? मस्कोट क्या था? पैरी द बुल, पैरी द बुल। ये मस्कोट याद रखेंगे किसके? कॉमनवेल्थ गेम्स के। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं कि अभी जो हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, वो काफ़ी फेमस रहा अभी, ई कुंभ। इसकी फुल फॉर्म को याद रखना आप, क्योंकि वो जो है फुल फॉर्म से आप इसको मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या है। लेकिन ऐसे आपको लग रहा होगा कि कुंभ जो मेला लगता है ये वो होगा, लेकिन ये वो नहीं है। कि ई कुंभ पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया? जो ई लर्निंग है, ई लर्निंग किस चीज़ के लिए? जो इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी है या फिर इंजीनियरिंग के जो बुक्स वगैरह हैं, उनको जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर जो शेड्यूल्स में जो लैंग्वेज है, मतलब मैक्सिममली उसको पहुंचाया जाए, मतलब उसको ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज में उसको अवेलेबल कराया जाए। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना आप, ई नॉलेज अनलिस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। तो समझिए ई नॉलेज किस में होगा? जो अनलिस्ड है, जो मल्टीपल लैंग्वेज है, भारतीय जो लैंग्वेज है उनमें। तो इसका एम क्या है? जो इंजीनियरिंग जो बुक्स है, इसका जो गोल समझिए, इंजीनियरिंग बुक्स है जो, तो उसको क्या है? मदर टंग में अवेलेबल कराना। जो 12 जो शेड्यूल 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उसमें मैक्सिमम इसको अवेल कराना। और जो है ये ई कुंभ मेला हो गया। और इसको लॉन्च किसने किया? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने लॉन्च किया। और जो बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो है किन से, इनके जो विपक्ष में थे, जो किसने इलेक्शन लड़ा था, तो ये था यशवंत सिन्हा। और यशवंत सिन्हा को हरा के उन्होंने प्रेसिडेंट बना। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल कितना है? 52, जो उनके प्रेसिडेंट होने का के बारे में बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक प्रेसिडेंट होगा। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना, वे कौन है? जगदीप धनखड़ है, जिन्होंने किनको हरा के बना? मार्गरेट अल्वा को जो है उनको, जगदीप धनखड़ ये बीजेपी के कैंडिडेट थे, एंड इन्होंने जीता। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये बताएंगे कि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होगा कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बारे में आर्टिकल 63 जो कहता है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, आर्टिकल 63। और जो है अभी हाल ही में लॉन्च, जब पोर्टल के बारे में बात चल रहा है, तो किसान ऐप किसने लॉन्च किया ये बताएंगे आप कि किसान ऐप लॉन्च किया आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की कहाँ पे है? उत्तराखंड में। किसान जो मोबाइल ऐप है किसने लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की। और जो आईआईटी रुड़की ने एक सुपर कंप्यूटर को भी लॉन्च किया, उसको आप अपने क्या कमेंट में बताएंगे कि वो कौन सा सुपर कंप्यूटर था आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया, काफ़ी फेमस रहा। देन ये क्या है कि लोकपाल ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया? मनरेगा के द्वारा। मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप या फिर लॉन्च किया गया। जो है मनरेगा, जो कब वो लागू हुआ मनरेगा, मतलब किस एक्ट के तहत मनरेगा आया? मनरेगा में बेसिकली ये होता है कि जो ग्रामीण एरिया में है, तो उसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट जो है रोज़गार प्रोवाइड कराएगी, गारंटीड रोज़गार 100 दिनों का। तो वो है, ये एक्ट कब आया? 2005 में, मनरेगा एक्ट। और देशांक ऐप जो है कब आया? देशांक ऐप
जो है मतलब किसका ऐप है ये, जो कर्नाटक जो है वो उन्होंने पहला खुद का ऐप जो ऐसा बनाया है, और जो है ये लैंड रिकॉर्ड जो वहाँ का होगा उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, दिसांग ऐप। और एक ऐप है वाई ब्रेक ऐप, वाई फॉर ये योगा है, वाई फॉर क्या है, योगा, योगा ब्रेक, मतलब उसके लिए बनाया गया वाई ब्रेक ऐप, यानी योगा ब्रेक। कोई भी इंसान जो जब भी योग वर्क करता है, वर्क करते करते क्या काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है, परेशान हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए ये बनाया गया वाई ब्रेक ऐप। तो योग ब्रेक नाम दिया गया इसका। ड्यूरिंग वर्क जो है जो स्ट्रेस हो जाता है, एनजाइटी जो बन जाती है लोगों में, तो उस चीज़ को डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए, जो ये है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आयुष मंत्रालय, आयुष का जो है, आप जो फुल फॉर्म बताएंगे, ए फॉर क्या हो जाएगा, आयुर्वेदिक हो जाएगा, वाई फॉर क्या हो जाएगा बताएंगे आप, योग हो जाएगा, एंड यू फॉर हो जाएगा ये यूनानी, एस फॉर सिद्ध हो जाएगा, एच फॉर होम्योपैथी। तो आयुष का फुल फॉर्म नोट कर लेंगे, ये पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में कि आयुष का फुल फॉर्म बता देंगे आप। तो ये जो है आयुष मिनिस्ट्री का भी जो है मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है ये आयुष मिनिस्ट्री का क्या है, मिनिस्टर है। एंड जो सारथी ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सारथी ऐप ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। और सेबी की इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सी थी, 1992 में ये इस्टेब्लिश किया गया, 12 अप्रैल 1992 में। और सेबी की भी फुल फॉर्म याद रखेंगे कि सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब क्या है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1992 में। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड किससे रिलेटेड है, जो एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर जो एरिया है, या फिर वहाँ पे जो ग्रामीण एरिया में जो बैंक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनको ये क्या करता है कि फंड देता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड लोन नहीं देता है, नाबार्ड किसी भी बैंक को फंडिंग देता है। तो ये है 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ नाबार्ड का, कब, 1982 में। जबकि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1992 में। वैसे जो है ये क्लास में और भी काफ़ी टॉपिक्स थे जो कवर करना था, लेकिन ये क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है। शायद ही कोई लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे, अगर जिन्होंने पहुँचा है तो आप नोट डाउन कर लेंगे। एंड ट्राई करेंगे कि जो है आगे का जो कंटेंट है वो एक न्यू वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ऐसे ही 30 से 40 मिनट के अंदर का ही मतलब प्रोवाइड करा दिया जाए। तो देखने के लिए थैंक यू।